हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अविनाश। इस वीडियो के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले आरआरबी एएलपी से संबंधित बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, क्या मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस एएलपी डाला तो टेक्नीशियन का पोस्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इसके ऊपर कुछ लोगों का कहना था मैंने टेक्नीशियन पोस्ट डाला, नहीं ज़्यादा कमेंट थे यही थे, एएलपी पोस्ट डाला क्या टेक्नीशियन को पोस्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जो क्राइटेरिया होता है सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देख लें तो आपको सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो सब पहले हम लोग बात करते हैं, दो क्राइटेरिया मैंने रखा है एएलपी और टेक्नीशियन के ऊपर। तो फर्स्ट क्राइटेरिया, यदि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस एएलपी डाला तो क्या होगा। यदि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस एएलपी डाला और टेक्नीशियन लास्ट में इस तरह से डाला तो यहाँ पर आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा, यदि आपका स्कोर 80 से 90%, यानी जो टेक्नीशियन का पोस्ट होता है, टेक्नीशियन का जो कट ऑफ जाता है उतने के आसपास आते हैं। जो मान लेते एसएनटी का कट ऑफ 85% जा रहा है, ठीक है, तो आपका 86% स्कोर है, तो आपको एएलपी साइको टेस्ट, क्योंकि आपने फर्स्ट प्रेफरेंस क्या डाला, एएलपी में साइको टेस्ट डाला, एप्टीट्यूड टेस्ट डाला, तो आपको साइको के लिए बुलाए जाएंगे। तो साइको के लिए बुलाए जाएंगे, यदि आप साइको में फेल होते हैं तो आपको टेक्नीशियन पोस्ट मिल जाएंगे। इसमें जो टेक्नीशियन पोस्ट है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डरने की बात नहीं। यदि मैं स्कोर तो मेरे 80 से 90% है, पर मैं यहाँ पर फेल हो जाता हूँ तो मुझे साइको टेस्ट नहीं, सॉरी टेक्नीशियन टेस्ट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपका स्कोर यदि टेक्नीशियन के पोस्ट इतना आ जाता है तो जो टॉप का एसएनटी के पोस्ट इतना आ गए तो इसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, तो ये सीट आपको टेक्नीशियन के पोस्ट मिल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टेक्नीशियन के जिनका स्कोर कम आता है, जो 60 से 65%, 70% के आसपास है, 60 से 65-70 के बीच में है। यदि एएलपी में फेल हो जाते हैं साइको टेस्ट में, इनको क्या होगा, तो यदि आप साइको में फेल हो जाते हैं टेक्नीशियन में तभी मिलेगा यदि कुछ टेक्नीशियन का पोस्ट जो होता है कट ऑफ कम जाते हैं। कुछ ही टेक्नीशियन के एक दो पोस्ट जो होते हैं जिसका कट ऑफ कम जाता है तो आप उस पोस्ट पर कंसीडर किए जाएंगे। यदि उस पोस्ट पर आप आ जाते हैं तो ठीक है, या टेक्नीशियन को पोस्ट मिलने का चांसेस रहता है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं रहेगा। ये 60 से 65% यदि आपको एएलपी से नीचे कट ऑफ जाते हैं साइको कुछ टेक्नीशियन पोस्ट का, तभी आपको मिलेगा। यदि सभी टेक्नीशियन पोस्ट का एएलपी से कट ऑफ सभी का ऊपर जाते हैं तो आपको मिलने के चांसेस नहीं के बराबर है, टेक्नीशियन का नहीं के बराबर है। पर यदि आप यहाँ पर कट ऑफ कुछ टेक्नीशियन पोस्ट का कम चला जाता है, आपका स्कोर 60 से 65% है, एएलपी ही इतना है और टेक्नीशियन फेल हो जाते हैं तब जाकर, सॉरी साइको फेल हो जाते तब जाकर आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सिंपल क्राइटेरिया, तो यदि आप समझ गए होंगे फिर से एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर एक ही चीज़ फॉलो किए जाएंगे, आपका स्कोर 80 से 90% आते हैं, आप यहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट फेल हो जाते हैं तो आपको टेक्नीशियन इतना कट ऑफ इतना मार्क्स आ रहे हैं तो आपको टेक्नीशियन पर कंसीडर कर दिए जाएंगे। पर यदि आपका स्कोर टेक्नीशियन से कम आ रहे हैं तो आपको टेक्नीशियन पर कंसीडर नहीं किए जाएंगे, सिर्फ एएलपी के साइको टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। आप वहाँ पर फेल हो जाते हैं तो आप फेल माने जाएंगे, आप फेल ही हो जाएंगे। और यदि टेक्नीशियन का कुछ पोस्ट का कट ऑफ कम जाता है तो उस पोस्ट के लिए आपको कंसीडर किए जाएंगे। कुछ पोस्ट होते हैं, आप सभी एग्जाम रिजल्ट में देखें तो 2 से 3 पोस्ट ऐसे होते हैं जिसका एएलपी के पोस्ट से कट ऑफ कम जाते हैं टेक्नीशियन, उस टेक्नीशियन को पोस्ट के, तो आपको वहां पर कंसीडर किए जाएंगे, वहां पर भी, ठीक है। अब बात करते हैं इस तरह से, कुछ लोगों ने एसएनटी का फर्स्ट जो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन फर्स्ट प्रेफरेंस डाला, उसके बाद टेक्नीशियन का पोस्ट डाला, उसके बाद एएलपी डाला, ठीक है। तो यदि आपका स्कोर 80 से 90 आ रहा तो यहाँ पर एसएनटी का पोस्ट तो आपको कंफर्म है कि आपको मिल जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर फिर सोचने की बात नहीं है। पर यहाँ पर टेक्नीशियन के पोस्ट ही मिल जाएगा और यहाँ पर आपको साइको के लिए नहीं बुलाए जाएंगे। टेक्नीशियन का पोस्ट की इतना कट ऑफ आ रहे हैं आपका, तो यहाँ पर साइको के लिए आपको नहीं बुलाए जाएंगे। आपका स्कोर जो सिक्योर हो जा रहा है, जो सेकेंड आइटम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो कट ऑफ बनाए जाते हैं प्रोविजनल कट ऑफ बनाए जाते हैं, प्रोविजनल कट ऑफ बनाए जाते हैं। ये फाइनल कट ऑफ नहीं होता। जब दोबारा कट ऑफ आते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उस समय एक तरह से फाइनल कट ऑफ होते हैं, उसमें जो सिलेक्ट हो गए उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएंगे। उनमें से लास्ट में जो आते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक लिस्ट और आता है, उसमें यदि आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट होता है।
तो यहाँ पर इस तरह से किए जाते हैं। टेक्नीशियन में सिर्फ यही क्राइटेरिया, यदि आपका स्कोर आ जाता तो उसी पोस्ट पर। हाँ, यहाँ पर यदि आपका स्कोर एसएनटी पोस्ट की तरह नहीं आता, टेक्नीशियन का पोस्ट की तरह नहीं आता, तो एएलपी की तरह कट ऑफ आते हैं, आपका स्कोर यहाँ पर एएलपी की तरह, तो आपको साइको के लिए बुलाया जाएंगे। आपका टेक्नीशियन इस पर भी फेल होगा, इस पर भी फेल होगा, तब इस पर आपको बुलाए जाएंगे साइको के लिए। आप वहाँ पर पास हो जाते हैं तो उम्मीद रखते हैं कि हाँ, कंफर्म नहीं रहता है कि आपको सिलेक्शन होगा कि नहीं है एएलपी के फाइनल सिलेक्ट पोस्ट में। स्कोर आपका बहुत कम है, सभी का स्कोर 60 से 70 के बीच में, आपका स्कोर 50 से 55 के बीच में, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पर आपका 60 से 70 के बीच में स्कोर है, आपको साइको के लिए बुलाए जा रहे हैं, स्कोर कम है, साइको के लिए बुलाए जाएंगे एएलपी पोस्ट पर, तो उस पर यदि आपको मिल सकता है, ये सीट आपको एएलपी मिल सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।